बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइड। मैं मीर नवीद। तज्ज़िया करेंगे और बात करेंगे रऊफ़ क्लासरा साहब के तज्ज़िया के हवाले से। और उन्होंने काफ़ी आज बातें की हैं और काफ़ी चीज़ें सामने आ जाई हैं। बशार अल असद साहब के हवाले से बात करेंगे जो मुल्क शाम के सदर हैं और 24 साल से ज़्यादा उन्होंने हुकूमत की। उनके ख़ानदान ने 45 साल से ज़्यादा हुकूमत की। बागी ताकतों ने इस वक्त शाम के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ तक सुना गया कि इसराइली टैंक भी जो हैं वो वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे इस वक्त डिस्टर्ब हैं। जो सरकारी टीवी की बिल्डिंग है उस पर ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, रेडियो की बिल्डिंग के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। वहाँ पे कई इस तरह की एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, हम सिर्फ कब्ज़ा करने आए हैं तो हमने कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, बशार अल असद साहब वहाँ से जहाज़ पे बैठ के निकले थे और कहते हैं कई क़यादतें जो हैं वो इराक़ पहुँच चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म वहीं पे हैं। ज़्यादातर वहाँ पे पुलिस और उनकी आर्मी भी नहीं मिली, बागियों को टकराव नहीं हुआ। बशार अल असद साहब वहाँ से जब निकले हैं तो उनका जो जहाज़ है वो रडार से गायब हो गया। ये रडार से गायब होने वाली बात ये भी आपको बताएंगे। अलीमा ख़ान ने क्या झूठ बोला वो भी आपको बताएंगे। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा वो भी आज की वीडियो में आपको सारा बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ना बशार अल असद साहब की। तो जिस तरह ईरान ने पहले कहा था, ईरान प्रोटेस्ट कर रहा था यमन में, शाम में, इराक़ में, तो अब मेरा ख्याल है उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया। भाई अपने मुल्क के अंदर रह के, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के सिर्फ अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए ना ही करें तो बेहतर है, जो इस वक्त सिचुएशन वहाँ की चल रही है। और जो हमारी पाकिस्तानी अवाम भी अक्सर सोच लेती है यार जैसे दूसरे मुल्कों में हो रहा है कि पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। जैसे श्रीलंका में हुआ कि वो शाही जो है कैसल है उसके अंदर लोग चले गए और वो सारा प्रोटेस्ट हुआ, या बांग्लादेश में जो भी हसीना वाजिद साहब का हवाले से हुआ और लोगों ने जो भी किया वहाँ पर, क्या ये पाकिस्तान में भी ऐसा होगा? तो मेरा ख्याल है कि अभी ये बात कबल वक्त होगी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है ना बशार अल अब्सार वाला, तो शायद इनको रशिया ने पनाह दे दी हो। पहले भी आपको पता जब खाना जंगियाँ शुरू हुई थी तो रशिया ने ही जो आके रेस्क्यू किया था इनको और सारा वो मामलात हुए थे, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट रशिया ने की थी। हो सकता है अब भी रशिया ही यहाँ पे जो है वो हेल्प करे। अच्छा, अब बात करते हैं अलीमा ख़ान साहिबा की कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी खान साहब को जो है रिहा करने की बात हुई थी, 20 दिन में हम रिहा कर देंगे, आप ये प्रोटेस्ट ना करें, आप जलसा जुलूस ये जो भी है आप अपना वापस ले जाएं। बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब अंदर गए थे, उन्हें ऑफ़र दी गई थी। खान साहब ने कबूल नहीं की कि ये लिख के दे दें या मुसन्नफ़ की स्पीच कर दें, लेकिन कोई रिटन में नहीं था, स्पीच में नहीं था, तो हमने कहा ये बाद में मुकर ना जाए, तो हमने ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा जब मैंने पहले दिन इस पर शो किया था मैंने तब भी बोला था कि मेरा ख्याल है ये बात एम हवा में तीर है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें अगर खान साहब को ऑफ़र दी गई होती ना तो ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये फ़ायदे की बात थी। बाद में आप कह सकते थे देखें जी हुकूमत मुकर गई है, ठीक है, या खान साहब को रिहा कर दिया जाता और जो बाकी केसेस हैं खान साहब लड़ते, मामले सॉर्ट आउट हो जाते। ये लोग कहते भाई खान साहब हमारे मुजरम नहीं है, खान साहब अदालत के मुजरम थे, अदालत ने माफ़ कर दिया तो हमारी खान साहब से दुश्मनी भी नहीं है। ये मोटिव भी इख्तियार कर सकते थे ये लोग हुकूमत। तो मेरा ख्याल है ये खान साहब के लिए फ़ायदे की बात थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तब भी बताया था। अलीमा ख़ान साहिबा ने नाम लिया बैरिस्टर गौहर साहब का ख़ासकर और सैफ साहब का कि ये लोग अंदर गए थे, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दीजिए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो जो अलीमा ख़ान साहिबा कह रही हैं ये सरासर गलत है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो खान साहब बुशरा बीबी और अलीमा ख़ान के हक़ में बोल पड़ते हैं, तो फिर ये सलमान खान, राजा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ये लोग फिर मुँह देखते रह जाते हैं क्यों हुआ क्या है। लेकिन बैरिस्टर गौहर आपको पता है एक जो है ना अच्छा बंदा है, तो बैरिस्टर गौहर ने ये कह दिया, उन्होंने कहा जी अलीमा ख़ान साहब जो कह रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, ऐसी कोई ऑफ़र थी नहीं। अगर थी भी तो खान साहब ऐलान करते ना, 24 घंटे से ज़्यादा खान साहब चुप ही नहीं रह सकते। तो खान साहब इसके बारे में कुछ ना कुछ तो कहते, कोई ऐलान तो करते। खान साहब ने कोई ऐलान ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनली बात करूँ ना तो अलीमा ख़ान साहिबा या बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। सियासत के दौ पे जिन्हें नहीं आते, किस तरह सियासत करनी है किस तरह नहीं करते, आके हवा में तीर चला देना कासम सूरी साहब की तरह कि ये हो गया, खान साहब के आगे दीवार चुना दी गई, काला कपड़ा मुंह पे आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो अलीमा ख़ान साहब इस तरह के ब्लंडर मारती रहती हैं। तो ये या बुशरा बीबी, तो ये मेरा ख्याल है कि ये लोग खैर बड़े बहादुर हैं जो गालियाँ खा के भी साथ ही रहते हैं, ख़ासकर सलमान खान, राजा वगैरह। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद अब इनको लीड करना चाहिए PTI को, इन ख़वातीन को। तो लेकिन ये अब भी कर रही हैं, तो मेरी समझ से ये बाहर है। और अगर मैं बात करूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, तो फिर ये ऐसा ऐसा जो PTI की क़यादत है ये पीछे हो जाएगी। ये कहेगी भाई आओ आप दोनों बीबियाँ आओ, आके संभालो, जलसे जुलूस करो, स्पीचेज़ करो, हम फिर हटते हैं, और PTI नहीं तो नबूद हो जाएगी। मेरा ख्याल इन ख़वातीन को मशवरा कर लेना चाहिए, या कोई सोच समझ के बात करनी चाहिए। हमें कैमरा के आगे आके या मीडिया पे आके कोई ना कोई बात नहीं करनी चाहिए।
जिसका हकीकत से ताल्लुक ही कोई ना हो। अच्छा, जो अब 3 स्टार जनरल हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको जो सज़ा होने का ख़दशा है, कोर्ट मार्शल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये खान साहब ने जो कॉल दे दी है सिविल नाफरमानी की, मेरा ख्याल है ये सारा खान साहब सोच रहे हैं कि इन दिनों अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आए, कोई सज़ा हो, तो मैं बीच में मुलव्वस ना हो, मैं पहले ही शर्तें रख दूँ, पहले ही रिहा हो जाऊँ, या पहले हुकूमत को अपनी वो थरथल्ली मच जाए। तो ये सारी मसले जो ना वो चल रहे हैं। और अगर आप फ़ौजी डिक्टेटर की बात करें ना, जिस तरह आए हैं जनरल ज़िया साहब, जनरल अयूब, जनरल मुशर्रफ, तो कोई भी आवाम इतनी देर बर्दाश्त नहीं करती फ़ौजी डिक्टेटर को। तो इसी तरह असदुल अबशार के साथ भी हुआ है। तो अब वो दोबारा चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अवाम अक जाती है एक बंदे को देख देख के। तो वो अगर अवाम सोचे ना कि पाकिस्तान में ऐसा दोबारा हो जाएगा कि वो लोग आएंगे, इमरान खान को छुड़ा के ले जाएंगे, या सिस्टम हो जाएगा, या पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी, ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल। हुकूमत एक चीज़ बड़ी गलत कर रही है, जिस तरह वो सोशल साइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा रही है, ट्विटर ब्लॉक कर रही है, बैन कर रही है, और VPN वगैरह के सिस्टम ये सारे चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलने का हक देना चाहिए। देखें, जो बंदा बाउंड्री क्रॉस करे उसको आप पकड़ें। मैं भी बात करता हूँ तो मुझे आए, पकड़ें, मुझे अदालत में लेके जाएँ, मुझसे पूछें, मैं बताऊँ कि मैंने कहाँ से बात की और क्यों की। तो ये लोगों को पकड़ना, मारना, पीटना, उन्हें कैद में डाल देना, ये सरासर गलत है। तो देखें, जो रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी ये जैसे सोशल मीडिया बैन हो रहा है ना, तब भुट्टो के दौर में सोशल मीडिया था ही नहीं, या 1917 में रशिया में जो कुछ हुआ तब वहाँ पे नेट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि नेट बंद करके कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप सोचते हैं कि शाम की तरह पाकिस्तान में सूरत हाल हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि ये शहज़ादा मोहम्मद ने, जब सऊदी अरेबिया वाले ने ये चीज़ नोट की ना कि यार ये क्या हो रहा है मेरे मुल्क में, तो इनको आज़ादी देनी चाहिए, अवाम को आज़ादी दें। उन्होंने अवाम को आज़ादी दी, वरना उनका भी वही हाल होता है जिस वक्त शाम में हो रहा है। तो शायद नेक्स्ट बारी अब ईरान की हो कि ईरान वाले तंग आए पड़े हैं, ईरान वाले कहें कि यार हमें भी आज़ादी नहीं मिल रही, तो हम भी कुछ इस तरह का कुछ करें। तो शायद अगली बारी ईरान की हो जाए, ईरान जो है उसके ये खाना जंगियाँ और सिस्टम सारा शुरू हो जाए। और जहाँ तक हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में इतना नहीं आना चाहिए, लोग मुतनफ़र हो जाएंगे। फिर जो सियासतदान भी बोंगियाँ मारेंगे, जो चीज़ें ये करेंगे, जो ये इनकी चीज़ें होंगी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा कि भाई इन्होंने किए हैं, क्योंकि पेश इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट को ज़रा पीछे हट जाना चाहिए और इनको समझाना चाहिए कि किस तरह सियासत करनी है, ताकि अवाम फ़ौज से मुतनफ़र ना हो, अवाम फ़ौज से मोहब्बत करे, नफ़रत ना करे, अवाम फ़ौज की प्रोडक्ट्स का बाइकाट ना करे। तो ये चीज़ें इस वक्त होना शुरू हो गई हैं। और अगर आप सोचते हैं शाम जैसे हालात पाकिस्तान में आने वाले हैं, तो हो भी सकता है, जिस तरह 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर शाम में जो कुछ हो गया, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। बशार अल असद जिस तरह वहाँ से निकले और जो सारी चीज़ें, और 25 साल हुकूमत नेस्तो नबूद हुई, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो पीछे रहे, क्योंकि आवाम सीखती है दूसरे मुल्कों से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया बैन करना हाल नहीं है, जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी भुट्टो के दौर में तहरीक हुई थी, ठीक है, तब दौर भी आपको पता है 1977 का था, तो तब बड़ा कुछ हुआ था। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और रही इलीमा खान को, तो ऐसी बोंगे नहीं मारनी चाहिए, बैरिस्टर गौर ने इसकी तस्दीक कर दी है। तो इमरान खान अब अगला क्या कदम उठाते हैं, क्या नहीं उठाते, और पाकिस्तान में कैसे हालात होते हैं, सारा कुछ आपको बताते रहेंगे। विजन वाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।